अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फूड मेन्यू विद आयशा। आज आपके साथ बहुत ही बेसिक बिल्कुल आसान सी रेसिपी चिकन बिरयानी की वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। हाफ के जी राइस के लिए ये बिरयानी है और ख़ास तौर पे ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बैचलर्स हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, और या वो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है चिकन बिरयानी जो है बनानी हो या राइस भी बनाने हो, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है कि किस तरह हम घर में इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ बिरयानी बना सकें। तो हाफ के जी बिरयानी बनाने के लिए हम लेंगे तकरीबन आधा कप ऑयल। ये कप जो इस्तेमाल किया है ये 250 ml वाला होता है, तो ये आधा कप आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े प्याज जिनको हमने बारीक स्लाइस कर लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। क्योंकि हाफ के जी हैं तो 2 बड़े प्याज इसके अंदर जाएंगे। इसको यहाँ पे हम इतना पकाएंगे कि प्याज हमारे ब्राउन हो जाएं। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, ये प्याज जो है हमारे ब्राउन हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए सोते कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ के जी के बराबर चिकन। चिकन जो है बिरयानी बनाने के लिए लेग वाला पीस लिया है ताकि उससे जायका अच्छा है। और तकरीबन 3/4 कप के बराबर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे दही। दही को एक दफ़ा ज़रा सा फेंट लिया था ताकि इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो दूर हो जाएं। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पे हम इसको इतना अच्छा भूनेंगे कि जो चिकन का जो गुलाबीपन है वो ख़त्म हो जाए और चिकन जो है वो सही तरह से ब्राउन सी हो जाए। यहाँ पे कम से कम 10 मिनट आप इसको लाजमी ब्राउन करें ताकि जो चिकन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे बिरयानी मसाला जो कि 3 टीस्पून के बराबर है। ये बिरयानी मसाले की रेसिपी आपके साथ बिल्कुल एंड में शेयर की गई है। ये आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो कौरमे के हिसाब से हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हमने हल्दी डाली है और 1 टीस्पून हमने लाल मिर्चें डाली हैं। क्योंकि जो बिरयानी मसाला इसके अंदर बनाया गया है उसमें भी मिर्चें ऐड की गई हैं, तो इसलिए सिर्फ हम 1 टीस्पून ही डालेंगे। 1 मिनट के लिए मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हमारा चिकन भुन चुका है। अब हम इसके अंदर 4 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पे आप हरी मिर्चों की तादाद को भी बढ़ा सकते हैं। ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है कि आप कितनी ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं। 5 से 6 भी आप कर सकते हैं। चिकन हमारा भुन चुका है। यहाँ पे हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 गिलास के बराबर, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। 20 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच के ऊपर ढक के पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। पंद्रह मिनट के बाद देखेंगे कि चिकन जो है वो हमारा बिल्कुल नरम हो चुका है और हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है। तो इस दौरान हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर मैंने 4 अदद इस्तेमाल किए हैं। इनको मैंने गोल गोल कतलों में काट लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। एक दफ़ा इसको मिसाले के साथ भून लेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो मिसाले के साथ नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। लेकिन हमने इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। इसको हम मीडियम आंच के ऊपर, मीडियम से भी कम आंच के ऊपर छोड़ देंगे और इसी दौरान हम राइस को बॉईल कर लेंगे। तब तक हमारे टमाटर भी पकते रहेंगे। एक अलग पॉट के अंदर हम पानी लेंगे। चूँकि हमारे चावल आधा किलो हैं तो हम 3 लीटर के करीब पानी लेंगे। खुशबू के लिए हम बादियान के फूल लेंगे और आधा गिलास, अगर आधा किलो चावल हैं तो हम 2 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर देंगे और हाफ टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा तो हम पहले से भीगे हुए चावल जो कि आधा किलो के बराबर हैं इनको इसमें शामिल कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब आप देखें कि चावल जो है 3/4 पार्ट तक पक चुका है और उसके अंदर सिर्फ एक कच्चा दाना सा है, बाकी सारा चावल गल चुका है, तो इस मकाम के ऊपर जो है आपने चावलों को छान लेना है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ज़ाया कर देना है, रिमूव कर देना है।
तो यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेन हो चुके हैं और हमारा कौरमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। टमाटरों के अभी भी चंक्स मौजूद हैं जो कि बिरयानी के अंदर हम दम लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। इनको बिल्कुल ही हमने ख़त्म नहीं करना। अब हम चावलों को इसके ऊपर से फैला देंगे। क्योंकि हमारा बिरयानी बिल्कुल हाफ केजी के बराबर है तो इसलिए हमें इसको 2-3 तहें नहीं देनी, बस एक ही लेयर के अंदर ऊपर से चावल फैला देने हैं। ऊपर से लीमू डालें, अदरक, धनिया और पुदीना डालें और इसके अंदर हम फूड कलर शामिल कर देंगे। येलो फूड कलर है जो कि मैंने 1 चुटकी के बराबर पानी के अंदर शामिल करके ऐड किया था। खुशबू के लिए हम इसके अंदर केवड़ा वाटर शामिल कर देंगे। ये भी आपने 1 टीस्पून जितना शामिल करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। उसके बाद तवा रखकर बहुत ही स्लो फ्लेम के ऊपर इसको 10 मिनट के लिए दम देंगे। यहाँ पे ऐसी चुटकी बराबर जर्दे का रंग पानी में शामिल करके दिखाया गया है कि इतनी अमाउंट में कलर जो है वो इसमें शामिल किया गया है। अब हम रेडी करते हैं बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाले के लिए 1 टीस्पून यूज़ किया गया है धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टीस्पून इसके अंदर लौंग शामिल की गई है, हाफ टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च, पाँच से 6 दाने जो हैं गोल लाल मिर्च इस्तेमाल की गई है, एक दालचीनी का टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे, कड़ी पत्ता इस्तेमाल करेंगे 1 अदद और 2 मोटी हरी काली इलायची इसके अंदर डाल देंगे। इन तमाम स्पाइसेस को 5 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। लेकिन याद रखिए कि हमने इसको 5 मिनट से ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, इनको बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करना। जैसे ही खुशबू आने लगे तो इसको हमने उतार लेना है, क्योंकि अगर ये ज़रा से भी जल जाएंगे तो ये हमारी सारी बिरयानी के जायके को ख़राब कर देंगे। इसके बाद आप चॉपर में डाल के इनको पाउडर बना लें। हाफ केजी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो ये मज़ेदार सा बिरयानी मसाला हमारा रेडी है और यहाँ पे 10 मिनट के बाद हमारी बिरयानी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे ताकि नीचे से जो कौरमा है वो ऊपर चावलों के साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाए। बहुत ही जेंटल वे में नीचे से उठा के ऊपर की तरफ लाएंगे ताकि कौरमा और चावल एक दूसरे के साथ थोड़े से मिक्स हो जाएं। इन्हें किसी भी चम्मच या छोटी सी प्लेट की मदद से निकालें ताकि ऊपर से राइस और नीचे से जो कौरमा है वो इसके साथ साथ ही शामिल हो सके। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।